जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है। आज वो दिन है जब हम तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, मिठाई बांटते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा ये आज़ादी हमें मिली कैसे? ये कितनी आसान थी या कितनी मुश्किल? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की धड़कन है। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक सच्चे देशभक्त कवि और क्रांतिकारी, तो दूसरे थे अशफाकुल्लाह खान, एक सच्चे मुसलमान, एक बेखौफ सिपाही और जान से भी ज्यादा देश से मोहब्बत करने वाले। दोस्ती जो धर्म से ऊपर थी, एक हिंदू एक मुसलमान, लेकिन इनकी दोस्ती में धर्म की कोई दीवार नहीं थी। दोनों का एक ही धर्म था, हिंदुस्तान। दोनों का एक ही सपना था, आजादी। दोनों का मानना था अगर हिंदुस्तान को आजाद करना है तो हमें एक होकर लड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एकता अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराती थी। अंग्रेज हम पर सिर्फ हुकूमत ही नहीं करते थे बल्कि हमारी रूह को भी कुचलना चाहते थे। उन्होंने हमारे किसानों से जमीन छीन ली, हमारे बुजुर्गों की और हमारे महिलाओं की इज्जतें लूटी, हमारे बच्चों को भूखे मरने पर मजबूर किया और जो आवाज उठाता उसे कोड़ों से, गोलियों से या फांसी से खामोश कर दिया जाता। क्या आपको याद है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां हजारों मासूमों का खून जो अंग्रेज जनरल डायर ने जमीन में बहा दिया? किसी ने पानी मांगा तो गोली मिली, किसी ने हक मांगा तो फांसी मिली। अंग्रेज ये सोचते थे कि डर और लालच देकर हम हिंदुस्तानी को एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे, लेकिन बिस्मिल और अशफाक जैसे लोग उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। काकोरी कांड याद है दोस्तों, जब अंग्रेज हिल गए 9 अगस्त 1925 काकोरी स्टेशन के पास बिस्मिल, अशफाक और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन रोकी। वो ट्रेन सरकारी खजाना ले जा रही थी, यानी वो पैसा जो अंग्रेज हमसे लूटकर अपनी जेब भर रहे थे, उन्होंने वो खजाना लूट लिया। लेकिन अपने लिए नहीं लूटे बल्कि हथियार खरीदने और क्रांति की आग को भड़काने के लिए। इस एक घटना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, उनके राज की बुनियाद हिल गई। उन्होंने पूरे देश में जाल बिछा दिया, एक एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनाम रख दिए। गद्दारी और गिरफ्तारी, कैसे भारतीय लोगों ने गद्दारी की, कुछ लोगों ने, अंग्रेजों ने कई लोगों को खरीदा। आखिरकार अशफाक खान के ही एक दोस्त ने उसको धोखा देकर पकड़वा दिया। बिस्मिल जी को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मुकदमा चला, लेकिन ये कोई मुकदमा नहीं था दोस्तों, बल्कि अंग्रेजों का ड्रामा था। ड्रामा, फैसला पहले से तय था, फांसी। आखिरी रात को क्या हुआ? दिसंबर 1927 को बिस्मिल और अशफाक अलग अलग जेलों में थे। आखिरी मुलाकात का भी मौका नहीं मिला। बिस्मिल ने अपनी आखिरी रात कलम उठाई और वो अमर पंक्तियां लिख गई, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अशफाक ने अपने आखिरी खत में लिखा, मुझे हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है और मैं इस मिट्टी के लिए जान कुर्बान करने को सबसे बड़ी इबादत मानता हूं और फांसी का फंदा मेरे लिए सौभाग्य होगा। लेकिन चेहरे पर उनका मुस्कान था। 19 दिसंबर 1927 को सुबह सुबह बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई। कुछ ही घंटों बाद अशफाकुल्लाह खान को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो हम तो चले लेकिन अब ये मशाल तुम्हारे हाथ में छोड़ के चले देश के प्यारों। कुर्बानी का कारवां कैसा चला दोस्तों। बिस्मिल और अशफाक अकेले नहीं थे, भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, राजगुरु जी थे, खुदीराम बोस जी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे। न जाने कितने नौजवान हंसते हंसते मौत को गले लगा लिए। किसी की उम्र 18 साल थी तो किसी का 23 तो किसी का 25। और हम सोचते हैं कि जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही देश के नाम पर कर दी। आजादी लहू से लिखी हुई थी। ये आजादी हमें किसी मेहरबानी से नहीं मिली, ये हमें किसी कागज के टुकड़े से नहीं मिली, ये मिली है खून से, आंसुओं से और लाखों कुर्बानियों से।
हर गांव में कोई बेटा, कोई भाई, कोई पिता, कोई पति अंग्रेजों का जुल्म का शिकार हुआ और उसे मार दिया गया। किसी की लाश मिली, किसी का पता तक नहीं चला। हर घर में रोशनी की जगह सन्नाटा था। और आज 15 अगस्त 2025 को मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम इस आजादी की कीमत समझते हैं? क्या हम वाकई उस हिंदुस्तान में जी रहे हैं जिसका सपना बिस्मिल और अशफाक ने देखा था? उनका सपना था एक ऐसा हिंदुस्तान जहां न हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत हो, न अमीर गरीब के बीच खाई हो, न अन्याय और भ्रष्टाचार हो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों में बंट रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, भाषा, जात और इलाके के नाम पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। कसम खाइए आज मिलकर हम सब दोस्तों कि अगर हम सच में अपने उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें फिर से एक होना होगा। हमें फिर से बिस्मिल और अशफाक की तरह दोस्ती और एकता की मिसाल पेश करनी होगी। आज इस तिरंगे के सामने, इस मिट्टी के सामने कसम खाइए दोस्तों कि हम सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बल्कि सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम इस देश को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां ऊपर से बिस्मिल और अशफाक देखकर कहें, हाँ अब हमारा हिंदुस्तान सच में आजाद है, गरीबी से, नफरत से और हर बुराई से। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आइए याद करते हैं उनकी कुर्बानी को, जिन्होंने हमारे इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए उस अंग्रेजों से लड़ बैठे जो बाहर से आए हुए थे, 7 समंदर पार से आए हुए थे और जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, हम लोगों को गुलाम बना के रखना और यहाँ की दौलत को लूटना और यहाँ के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देना। और वो इस सपने को देख रहे थे और इसको पूरा कर रहे थे। लेकिन इस देश के वो वीर सपूतों को याद करने का आज दिन है जिन्होंने उनके इस बुरे इरादे को पूरा होने नहीं दिया, जिन्होंने अपने जिस्म के खून के एक एक कतरे को इस देश की आजादी के लिए लगा दिए और खुद कुर्बान हो गए और खुद मर मिट गए। न जाने कितने लाखों हिंदू, लाखों मुसलमान, लाखों सिख और ईसाई अपनी जीवन की आहुति दे दी सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे जो है वो आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में सांस ले, उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, उनके हक को कोई नहीं छीने और वो एक बराबरी के साथ इस दुनिया में जिए, इस देश में जिए और प्रेम से रहे। तो दोस्तों उसके सपने को आइए हम सब मिलकर साकार करते हैं और एक खूबसूरत भारत का निर्माण करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।